हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 10 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा बांग्लादेश में। और अगर आपसे पूछे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो मेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में बॉर्डर सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 मई 1960 को, अभी इसके डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 7 मई को। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन सी कंपनी सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी? तो ये करेगी बजाज ऑटो। और ये जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें 80 से लेकर 90% तक मीथेन होती है, यानी कि CH4 होता है। हाल ही में किसे पेटीएम मनी का CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राकेश सिंह को। और ये पेटीएम कंपनी बनी थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है भावी मेहता। और इनको ये अवार्ड किसके लिए दिया गया? भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका नाम है प्रदीप सेबेस्टियन। प्रदीप सेबेस्टियन की एक बुक थी द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल, इस पुस्तक की डिजाइनिंग के लिए भावी मेहता को ये अवार्ड मिला है। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस कंट्री का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंसर इसका पनामा। पनामा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है पनामा सिटी और यहाँ पर मुद्रा चलती है बालबोआ। बालबोआ। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? तो आंसर इसका मणिपुर। स्कूल ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है मणिपुर की राज्यपाल अनुसुई यूकेई ने। अनुसुई यूकेई ने। और मणिपुर के अभी सीएम कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। हाल ही में इंडिया रेटिंग ने फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो आंसर इसका 7.1%। 7.1%। और आईएमएफ ने कितनी प्रिडिक्ट की है? आईएमएफ ने की है 6.8%। वर्ल्ड बैंक ने की है 7.5%। और भारत का जो आरबीआई है, आरबीआई ने की है 7.1%। 7.1%। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा को हम दमा भी बोलते हैं, तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया जाता है मई महीने के पहले ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, जो इस साल पड़ा है 7 मई को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में टी20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं यजुवेंद्र चहल। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है हरियाणा से। हरियाणा से। और विकेट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज अभी थोड़े दिन पहले बने हैं रविचंद्रन अश्विन। पहले कौन से थे? पहले थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। तो आंसर है इसका यजुवेंद्र चहल। और यजुवेंद्र चहल जो अभी टी20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी खेलेंगे। इस साल टी20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो ये होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। ये बात हो रही है मेंस की। अगर बात करें वीमेंस की, तो वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप होगा बांग्लादेश में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो वो करता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आंसर है इसका यजुवेंद्र चहल। हाल ही में आई वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री ने प्राप्त किया? तो आंसर है इसका भारत। और ये रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं और वो जो वहां से पैसा अपने देश में भेज रहे हैं
उसको बोलते हैं रेमिटेंस। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया भारत ने, और इसमें दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, तीसरे पे है चाइना और चौथे पे है फिलीपींस। भारत ने साल 2022 में टोटल 111 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है अमेरिका से। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है सऊदी अरब, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसको छापता कौन है? इसको छापता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये संगठन कब बना था? ये यूएन का संगठन है। ये संगठन बना था 1951 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में किस टीम ने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग 2023-2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है मुंबई सिटी फैन क्लब ने। ये इसने दूसरी बार जीता है। इसने फाइनल में हराया मोहन बागान सुपर जायंट्स को 3-1 से। और ये जो आईएसएल है इसकी स्थापना हुई थी 2013 में और पहला संस्करण हुआ था 2014 में। और आईएसएल के अलावा आपको याद रखना है एक डुरूंड कप। डुरूंड कप भारत का घरेलू फुटबॉल कप है, और भारत में जो फुटबॉल की फेडरेशन है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1937 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। और जो पूरे विश्व की फुटबॉल फेडरेशन है उसका नाम है फीफा। फीफा बनी थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक में। जूरिक है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। तो आंसर है इसका मुंबई सिटी फैन क्लब। हाल ही में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? रेड क्रॉस ये कब बना था? ये बना था 1863 में, 8 मई 1863 को। तो आंसर है इसका 8 मई। और सबसे इंपॉर्टेंट रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे? तो वो थे एक स्विस बिजनेसमैन। स्विट्जरलैंड के बिजनेसमैन थे जिनका नाम था हेनरी डुरांट। हेनरी डुरांट। इनको साल 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी याद रखना। और रेड क्रॉस को भी 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और ये जो हेनरी डुरांट हैं इनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। जब पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में ही दिया गया था। ये 2 लोगों को दिया गया था, एक थे हेनरी डुरांट और एक थे फ्रेडरिक पासी। फ्रेडरिक पासी, इनका भी नाम याद रखना। इनका संबंध था फ्रांस से। फ्रांस से। तो आंसर इसका 8 मई। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर है इसका बॉम्बी बकेट। बॉम्बी बकेट ये एक तरह का फायर फाइटिंग टूल है। ये एक तरह का फायर फाइटिंग टूल है जो हेलीकॉप्टरों में लगाया जाता है। ये है बॉम्बी बकेट। ये एक तरह की बकेट है यानी कि बाल्टी है जिससे पानी कलेक्ट किया जाता है, और जहां पर आग लगी होती है वहां पर इसके द्वारा पानी डाला जाता है। और ये जो नैनीताल के जंगलों में आग बुझाई गई थी इसमें यूज किया गया था MI-17V5 हेलीकॉप्टर का, जिसमें बॉम्बी बकेट लगाया गया था। और ये नैनीताल है कहां पर? ये जिला है उत्तराखंड का, यूके का उत्तराखंड, जहां पर अभी सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर अभी राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। तो आंसर है इसका बॉम्बी बकेट। हाल ही में किसने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती? यानी कि साल 2024 के लिए स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? तो ये बने हैं कायरन विल्सन। कायरन विल्सन। इनका संबंध है इंग्लैंड से। इन्होंने फाइनल में हराया जैक जोन्स को। जैक जोन्स का संबंध है वेल्स से। अगर स्नूकर की बात करें तो आपको एक नाम नहीं भूलना है, रोनी ओ सुलिवन। रोनी ओ सुलिवन 41 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इनका भी संबंध है इंग्लैंड से। और स्नूकर के एक और महान खिलाड़ी हैं मार्क सेल्बी। इनका भी संबंध है इंग्लैंड से। और जो स्नूकर की फेडरेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ये कब बनी थी? ये बनी थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है,
हेडक्वार्टर है इसका दोहा में, दोहा कैपिटल है कतर की। तो आंसर इसका कायरन विल्सन। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और ये मैराथन थी टोटल 2.5 किलोमीटर की। और इस मैराथन का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो छात्र हैं, जैसा कि आपको पता अभी लोकसभा इलेक्शन चले हुए हैं, लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग को एनकरेज करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया। तो आंसर है इसका दिल्ली। और ये जो विकसित भारत प्रोग्राम है जिसका नाम है विकसित भारत @2047, इसको पीएम मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? तो ये किया था 11 दिसंबर 2023 को, ये भी याद रखना। और इस मैराथन में टोटल 5000 छात्रों ने हिस्सा लिया और इसको ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो आंसर है इसका दिल्ली। हाल ही में किस कंट्री ने जू फेयोंग को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर है इसका चाइना। और चाइना से आपको याद रखना है, चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले एक लूनार मिशन भी लॉन्च किया था, यानी कि चंद्र मिशन, जिसका नाम था चांग-ई 6। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले अपना नया रक्षा मंत्री बनाया है जिसका नाम है डोंग जून। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले अंटार्कटिका में भी अपना एक नया स्टेशन बनाया है जिसका नाम है क्विनलिंग। और चाइना ने अभी थोड़े दिन पहले एक सैटेलाइट भी छोड़ा है, सैटेलाइट का नाम था आइंस्टाइन प्रोब। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और सिंकुला पास खबरों में क्यों रहा था? क्योंकि सिंकुला पास में जो हमारी बरो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4.1 किलोमीटर की टनल बनाएगी। और ये जो टनल होगी ये जोड़ेगी लाहौल वैली को जंस्कार वैली से। जंस्कार वैली है लद्दाख में और लाहौल वैली है हिमाचल प्रदेश में। और बात करें अगर बरो की, तो बरो बना था 7 मई 1960 को। अभी 7 मई को इसने अपने 65 साल पूरे किए हैं। बरो के अभी डीजी कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।